हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्राउन बुक जो ऑब्जेक्टिव है उसमें हम जैन धर्म को देखेंगे। ठीक है, जैन धर्म से रिलेटेड इस बुक में जो भी क्वेश्चंस दिए गए उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपने इससे पहले के बाकी के सेट्स को नहीं देखा, यानी कि क्राउन बुक से जो भी मैंने अलग अलग टॉपिक्स दिया, अगर आपने उसको नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए इससे जुड़ी जो भी पॉइंट्स आप समझना चाहते हैं तो पूरी डिटेल्स में मैंने यहाँ पे लिख रखा, आप इसको पढ़ करके भी समझ सकते हो। देखिए क्या है कि जैन दर्शन मानता है कि समस्त विश्व जो है कि जीव और अजीव नामक दो नित्य और स्वतंत्र तत्वों से मिलकर के बने हैं। जीव का अर्थ होता है यहाँ पे चेतन से, और जबकि अजीव का अर्थ यहाँ पे जड़ से। यहाँ जीव का अर्थ की ध्यान दीजिएगा कि सार्वभौमिक आत्मा ना होकर के व्यक्तिगत आत्मा से। जैन मतानुसार आत्माएं अनेक होती है तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का वास होता है। बाकी चीज़ों को आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए आपको ध्यान में रखना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था। तो आपको पता है कि पूरे जैन धर्म में 24, यानी कि जैन माताओं के अनुसार 24 तीर्थकर हुए थे, और टोटल 24 तीर्थकरों में से यहाँ पे अगर हम बात करें तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नाथ मुनि जो थे वो एक जैन तीर्थकर के रूप में नहीं जाने जाते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। और साथ साथ हम यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि जैन मत के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक और महान उपदेशक, जो कि वर्धमान कह सकते हैं। आपको पता है कि महावीर का जो बचपन का नाम था वर्धमान ही था, और इनसे पूर्व 23 और उपदेशक हुए थे, यानी कि 23 और भी जो तीर्थकर थे वो हुए थे, और जिन्हें हम लोग तीर्थकर कहते हैं। प्रथम जैन तीर्थकर कौन थे, तो ऋषभ देव। ये चीज़ आपको याद रखना, और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ऋषभ देव को ही आदिनाथ कहा जाता था। कभी कभी ये ऋषभ देव ना लिख करके आदिनाथ लिखा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और 23वें जो थे वो पार्श्वनाथ थे। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि चंद्रप्रभा ने भी संभव आदि जो थे वो जैन तीर्थकर थे, लेकिन नाथ मुनि जैन तीर्थकर नहीं थे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। देखिए थर्ड पॉइंट्स कह रहा है कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कौन सा था। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र जो था वो कौन सा था, श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में स्थित श्रवणबेलगोला। क्वेश्चन नंबर 4, जैन धर्म प्रथम तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि जैन धर्म में प्रथम तीर्थकर अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर में देखा ऋषभ देव, या फिर हम इनको कह सकते हैं आदिनाथ। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है। महामस्तकाभिषेक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, बाहुबली से संबंधित है। ठीक है, बाहुबली। नेक्स्ट वन कह रहा है कि अजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मखली घोषाल। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जैसे मौखली जो घोषाल आपने यहाँ पे देखा था, तो ये पहले महावीर के शिष्य हुआ करते थे, किंतु बाद में मतभेद हो जाने पर उन्होंने महावीर का साथ छोड़ करके अजीवक नामक एक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, अजीवक संप्रदाय लगभग कह सकते हैं कि 1002 ईस्वी तक बना रहा, और इनका मत नियतिवाद, यानी कि ध्यान दीजिएगा नियतिवाद भाग्यवाद कहा जाता है, जिनके अनुसार कह सकते हैं कि संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। मनुष्य के जीवन पर उसके कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और साथ ही हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि महावीर के सम्मान ठीक उसी तरह से घोषाल भी जो थे वो ईश्वर के सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, तथा जीवन और पदार्थ को अलग अलग तत्व मानते थे। तो यहाँ से कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट सेकेंड थर्ड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट्स कह रहा है कि वर्तमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। यहाँ पे पॉइंट्स गलत है। जो उनकी माता थी, उनका माता का नाम क्या था, उनकी माता का नाम त्रिशला था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो त्रिशला थी वो लिच्छवी के प्रमुख चेटक की बहन थी, ना कि पुत्री, इसलिए ये पॉइंट गलत हो जाता है। लेकिन बाकी दोनों पॉइंट्स में कोई दिक्कत नहीं है। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी, और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, बनारस में इनका जन्म हुआ था। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है, यानी कि 2 और 3 सही होने की वजह से ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट है।
देखिए इससे जुड़ी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकर हुए। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव यानी आदिनाथ थे। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व वाराणसी में हुआ था। ठीक है, इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी को जाना जाता है और इनका जन्म जो कि वैशाली के निकट कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पे कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है तो महावीर स्वामी को माना जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चंस में वास्तविक ना हो, सिर्फ और सिर्फ बोले कि जैन धर्म के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है तो वहाँ पे हम ऋषभदेव या फिर आदिनाथ को टिक करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो देखिए इनकी माता का नाम तीसरा था, जो कि पिता का नाम सिद्धार्थ तथा पत्नी का नाम इनका यशोदा था। माता त्रिशला लिच्छवी प्रधान चेटक की बहन थी। ध्यान देगा, चेटक की बहन थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को समझ लिए। आई होप कि आपको ये चीज़ याद हो गई होगी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यापनीय किसका एक संप्रदाय था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यापनीय क्या था। यापनीय हम लोग जैन धर्म में क्या कहते थे, जैनों के आचार जो विचार होते थे उनको कहा जाता था। आचार विचार के संबंध में व्याख्या की गई थी, उसी को कहा जाता था यापनीय, और ये जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसके द्वारा स्थापित कराई गई थी। तो ये चामुंड राय के द्वारा स्थापित कराई गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की महावीर का मूल नाम क्या था। तो ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर में देखा था कि महावीर का जो मूल नाम था या फिर बचपन का नाम था वर्धमान था। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की समाधि स्मरण। ठीक है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। समाधि मरण का संबंध जो हो जाता है वो जैन दर्शन से हो जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, क्योंकि आप लोग शेयर लाइक और शेयर तो बिल्कुल करते नहीं हो। मैं आपसे इस वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूँ 700 लाइक्स का, और मुझे यकीन है कि आप लोग आज तो इस लाइक्स को कंप्लीट कर ही दोगे। जितने भी दिन भी मैंने लाइक्स का टारगेट रखा आप लोग एक दिन भी कंप्लीट नहीं कर पाए, मुझे बहुत बुरा लगता है, सच बताता हूँ। आपके लिए इतना करता हूँ तो यार आप लोग लाइक तो कर दिया करो ताकि हमें भी अच्छा लगे कि हाँ चलो आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी। तो इनका जन्म हुआ था कहाँ पे, वैशाली के निकट कुंडग्राम में, और इनकी मृत्यु हुई थी राजगिरी के निकट, हम कह सकते हैं पावापुरी में। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जैन धर्म के संस्थापक है। देखिए मैंने आपको ऊपर बताया था अगर क्वेश्चंस में जैन धर्म के संस्थापक पूछे तो वहाँ पे हम लोग किसे टिक करेंगे, वहाँ पे ऋषभदेव को टिक करेंगे। अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाता तो फिलहाल वहाँ पे हम टिक करते थे महावीर स्वामी। तो क्वेश्चंस में वास्तविक नहीं कहा गया इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ऋषभदेव। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्रभासगिरी जैन धर्म से संबंधित तीर्थ स्थल है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का यहाँ पे प्रभासगिरी स्थल जो 6ठे जैन तीर्थकर पद्म प्रभु से संबंधित है। ठीक है, पद्म प्रभु से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था। ऊपर में ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुका है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली के निकट कुंडग्राम में। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मूलतः किससे संबंधित है। पार्श्वनाथ जो थे वो मैंने आपको बताया था कि कहाँ से संबंधित है। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये सभी क्वेश्चंस फ्रेंड्स कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे, तो अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि सही नहीं है। देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि श्रवण बेलगोला स्थित गुमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थकर को दर्शाती है। तो ये पॉइंट तो गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कह सकते हैं कि जैनियों के अंतिम तीर्थकर कौन थे, महावीर स्वामी थे, जो कि 24वें तीर्थकर के रूप में थे। तो यहाँ पे पॉइंट तो गलत है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, बाकी ऑप्शंस में कोई दिक्कत नहीं, आप इसको अच्छे से पढ़ करके समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, महावीर का जन्म जो है किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, यांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। ध्यान दीजिएगा चारों पॉइंट्स में से एक सही है और बताना है आपको कि सही कौन सा है।
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा जो होगा प्रथम शतक में यानी कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। तो ये पॉइंट सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। बाकी चीज़ें गलत क्यों हैं इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है पहला पॉइंट ये कि स्थूलभद्र या फिर स्थूलबाहु कहा जाता था। स्थूलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। क्या ये सही है? तो ये पॉइंट देखिए गलत हो जाता है, क्योंकि स्थूलबाहु जो थे हम कह सकते एक तो भद्रबाहु थे और एक स्थूलबाहु थे। तो जो भद्रबाहु थे उनके नेतृत्व में दक्षिण भारत का नेतृत्व किया गया था कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किया गया था, जिन्होंने निर्वस्त्र निर्वस्त्र रहना पसंद किया और दिगंबर कहा जाता था। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो इस वजह से हम कह सकते हैं पहला पॉइंट गलत है, यहाँ पे स्थूलबाहु के स्थान पर भद्रबाहु होना चाहिए था। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे उन्हें श्वेतांबर कहलाए। तो यहाँ पे जस्ट मैंने आपको बताया कि भद्रबाहु के जो नेतृत्व में रहे उन्होंने निर्वस्त्र रहना पसंद किया और उनको दिगंबर कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पे श्वेतांबर नहीं होगा, दिगंबर कहा गया। जबकि स्थूलबाहु के साथ जो भी लोग जुड़े रहे उनको श्वेतांबर कहा गया, क्योंकि उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण करना स्वीकार किया था। सिर्फ जो श्रृंगार की चीज़ें थी उनको त्याग किया था और सिर्फ श्वेत वस्त्र का धारण किया था, इसलिए उनको श्वेतांबर कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि महावीर स्वामी को जो कि भगवान के रूप में पूजा जाता था, तो यहाँ पे ये पॉइंट सही, यहाँ पे पॉइंट ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, अहिंसा। ठीक है, अहिंसा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। एक्चुअली कभी कभी ये बात बिल्कुल सही लगती है कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, लक ही सब कुछ डिपेंड करता है। चाहे हम लोग कितना भी कुछ भी कर लो यार, कभी कभी लक बहुत मायने रखता है। तो देखिए मनुष्य असमर्थ होता है, ये जो प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा? अजीविकों के द्वारा, यानी कि ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। काफ़ी अच्छा पॉइंट्स है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है? तो प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौशाम्बी कह सकते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है कौन सा? 14 पूर्व, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था, नियति की अटलता में विश्वास करता था, और वो है अजीवक। ठीक है, अजीवक संप्रदाय, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? प्रारंभिक जो जैन साहित्य थे वो किस भाषा में लिखे गए? तो उनका भाषा था, कह सकते हैं, अर्ध मगधी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि सयादवाद सिद्धांत है। सयादवाद सिद्धांत है, किसका सिद्धांत है? तो सयादवाद का संबंध जैन धर्म से, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चलिए इससे जुड़ी कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। देखिए इन सभी पॉइंट्स में जो इंपॉर्टेंट है मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। जैन धर्म के अंतर्गत ज्ञान का सिद्धांत जो उसको सयादवाद कहलाता है। ठीक है, तत्वमीमांसा की दृष्टि से इसे अनेकांतवाद भी कहा जाता है, और बाकी चीज़ों को आप पढ़ लेंगे। और यहाँ पे एक और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, हम ये कह सकते हैं कि सयादवाद जो था जिसे सप्तभंगिनय, ठीक है, सप्तभंगिनय भी कहा जाता है, जो कि ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन किया उसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? और ये किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो अंतिम यानी कि 24वें जो तीर्थंकर थे कौन थे? वो कौन थे? महावीर स्वामी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं। महावीर की माता कौन थी? तो कई बार हम लोगों ने ऊपर में डिस्कस किया था कि महावीर की माता जो थी वो त्रिशला थी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न ये बनता है कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो भी जस्ट हम लोगों ने ऊपर में देखा था कि अनेकांतवाद जो है वो जैन धर्म से यानी कि जैन मत से संबंधित होगा। बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चंस एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? किस शब्द का प्रयोग किया जाता है पूर्ण ज्ञान के लिए?
तो करेक्ट आंसर होगा कैवल्य, ठीक है, कैवल्य। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म में प्रतिपादन किया गया था। और हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे एक चीज़ पॉइंट्स हम पढ़ सकते हैं कि पंच महाव्रत अर्थात अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचार को गृहस्थों के, यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि गृहस्थों के लिए सरल ढंग से पालन करने के लिए विधान इसमें प्रस्तुत किया गया, ठीक है। इसी कारण हम कह सकते हैं कि गृहस्थ जीवन के संबंध में इन्हें अणुव्रत कहा गया है। और बाकी चीज़ आप यहाँ पे पढ़िए। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे अणुवाद का सिद्धांत जो वो अणुव्रत का सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, थेरी गाथा, ठीक है, थेरी गाथा। अगला क्वेश्चन, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, पाटलिपुत्र में, ठीक है, पाटलिपुत्र। श्वेतांबर से संबंधित कौन थे? श्वेतांबर जो थे वो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे, जिनका किसके नेतृत्व में थे कि स्थूलबाहु या फिर स्थूलभद्र कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? देखिए सिंपल सी भाषा में याद रख सकते हैं, स से श्वेत और स से स्थूलभद्र, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ के संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, तो ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समेत शिखर, ठीक है, समेत शिखर। अब ये कहाँ पे, चलिए इसके बारे में हम कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का संबंध छोटा नागपुर की पहाड़ी पारसनाथ की चोटी समेत शिखर से है। इसी स्थान पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने कठोर तपस्या की थी और तपस्या के 84वें दिन कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य क्या होता है? जैन धर्म में कैवल्य का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान, ठीक है, तो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनको निर्वाण भी इसी पहाड़ी पर हुआ था और इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। ये हम लोगों ने कई बार डिस्कस ऊपर में किया था कि इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वन है कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? जमाली को जानते हैं, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है, जमाली। नेक्स्ट वन देखिए, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया था? आश्रय गृह के रूप में किया गया था किसके? आजीविकों के लिए, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने 38 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर किया जो कि जैन धर्म से संबंधित था। और क्राउन बुक में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब नहीं दिए गए थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करूं, तक जितने भी दिए गए वो बहुत अच्छे वाले प्रश्न हैं। आप इसको अच्छे से याद रखें, आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।